नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। 23 दिसंबर 2021 को शिफ्ट फर्स्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे। और जिनका भी एग्जाम आज था दोस्तों सीटेट का, वो सभी लोग अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं कमेंट में, ताकि उन्हें हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बता सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आज पूछे गए हैं। पहला प्रश्न अरब सागर से संबंधित है। अरब सागर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि अरब सागर के तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, ये सभी राज्य दोस्तों अरब सागर के तट पर स्थित है। ठीक है। और कई बार ये प्रश्न दोस्तों पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। आनुवंशिकता तथा वातावरण से भी प्रश्न हर बार पूछा जा रहा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि बालक का जो विकास होता है दोस्तों, वह आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है, केवल आनुवंशिकता पर नहीं होता है। वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है और आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, बालक के विकास में। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जिनका भी आज एग्जाम है दोस्तों, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बता सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। और नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल से पूछा गया है। ये जो है दोस्तों, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, यह प्रश्न पूछा गया था। तो इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो है ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। तो इनसे संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था तो इनके बारे में जानकारी याद रखिएगा। झारखंड की मुख्य फसल क्या है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो ये चावल है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। झारखंड की जो मुख्य फसल है वह क्या है? चावल है। मधुमक्खी से प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। मधुमक्खी के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो रानी मधुमक्खी होती है वह अंडे देती है। कौन सी मधुमक्खी? रानी मधुमक्खी अंडे देती है। कब देती है? अक्टूबर से लेकर के दिसंबर महीने में, ठीक है। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर महीने में अंडे देती है रानी मधुमक्खी। जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न हर बार पूछा जा रहा है, आप लोग जानते ही हैं इनको। और वाइगोत्स्की से भी हर बार पूछा जा रहा है, निश्चित रूप से इनसे पूछता है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पूछा गया है जीन पियाजे से। तो ये अवस्था दोस्तों संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो समय है दोस्तों वह है 11 से लेकर के 15 वर्ष तक, ठीक है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में बांटा है दोस्तों। कौन कौन से चरण है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो है जीन पियाजे से हर बार प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इनको आप लोग जरूर पढ़ के जाइए। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए, उसी से काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। और साथ में आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जो है सीटेट के वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। वाइगोत्स्की से भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है, याद रखिएगा। गार्डनर के बहुभुज सिद्धांत से प्रश्न आया है, तो इसको भी आप लोग तैयार करके जाइएगा। मधुबनी चित्रकारी से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। मधुबनी चित्रकारी ये जो है बिहार से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। इससे प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। बाला से संबंधित प्रश्न आया है। बाला का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। क्या होता है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है। अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ये जो है बाला का फुल फॉर्म है। चलिए अगला देखते हैं। रेशम कीट से प्रश्न आया है, तो ध्यान रखिएगा, कई किलोमीटर दूर से अपनी मादा को पहचान लेता है रेशम कीट, ठीक है। तो इससे भी प्रश्न पूछा जा रहा है। और उल्लू से देखिए कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये जो है अपनी गर्दन सर्वाधिक पीछे तक घुमा सकता है, ठीक है। तो उल्लू के बारे में तथ्य याद रखिएगा, ये जो है अपनी गर्दन सर्वाधिक पीछे तक घुमा सकता है। झूम खेती से देखिए बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। झूम खेती से तो फसल को काटने के बाद कई वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं झूम खेती में, ठीक है। इसे दोस्तों स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग जानते हैं। और यह कहाँ खेती की जाती है? झूम खेती भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। तो झूम खेती से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आज इतने ही प्रश्न दोस्तों हमें मिले हैं। इसके अलावा जिसका भी आज पेपर है वो लोग कमेंट में बता सकते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, जिनको याद है वो बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सीटेट एग्जाम से संबंधित काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगे, वहाँ से आप रिवाइज करके जाइए, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।